गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ ऑन विलियम शेक्सपियर। ये आपको हेल्प करेगा टीजीटी पीजीटी में भी। चलिए उन पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? अबाउट होम डिड ड्राइडन सेज द फॉलोइंग, ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and the most comprehensive soul। तो ये जो कहा है मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल, ये बस इतना याद रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये विलियम शेक्सपियर के लिए ड्राइडन ने ये कोट कहा था, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न, ठीक है, एंड परहैप द एंशियंट पोएट। नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? शेक्सपियर एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के सारे प्ले हैं और इन सारे 4 प्ले में से कौन से प्ले में विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया है? एवरी मैन्स इन ह्यूमर जो कि 1598 में आई थी, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो कि 1599 में आई थी, या सेंथिया रिवेल्स जो कि 1600 में आई थी, फिर द पोस्टरेट जो कि 1601 में आई थी। तो किस में वर्क किया था? तो ये किया था आपके ए में, यानी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर विलियम शेक्सपियर ने वर्क किया था एज ए एक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये क्या है? हु मेड द स्टडी ऑफ इमेजरी इन शेक्सपियर। कौन है जो कि शेक्सपियर को जब स्टडी किया तो उनके इमेजरी पे स्टडी किया? तो ये क्या कैरोलिन है, टीएस इलियट हैं, आई.ए. रिचर्ड्स हैं, या आपके विलियम एम्सन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कैरोलिन है। इसका कैरोलिन सर्जनॉन इनका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु स्टडी द स्टडी ऑफ इमेजरी इन शेक्सपियर? तो कैरोलिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु वुड कंसीडर शेक्सपियर एज इम्पीरियल ऑथर। तो किसने शेक्सपियर को इम्पीरियल ऑथर के रूप में कंसीडर किया है? ठीक है, तो क्या ये न्यू क्रिटिसिज्म के द्वारा किया गया है, या फिर बी ऑप्शन देखिए, न्यू एरिस्टोक्रेटिक क्रिटिक के द्वारा किया गया है, क्या ये फेमिनिस्ट के द्वारा किया गया है, या फिर ये पोस्ट कॉलोनियलिस्ट क्रिटिक थे इनके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, यानी पोस्ट कॉलोनाइजल क्रिटिक जो थे उन्होंने किया है। आपको ये पता है कि विलियम शेक्सपियर की जो लास्ट वर्क है द टेम्पेस्ट, जिसे कि हम स्वान सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसमें इन्होंने कॉलोनाइज थ्योरी को भी दिखाया है। इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? हु कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। किसने कहा है हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर? ए.सी. ब्रैडली, जॉन ड्राइडन, आर्फी लेविस, या एस.टी. इलियट के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है आपका टी.एस. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, हु हैज़ मेड ए फ्रीडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। तो किसने एक फ्रीडियन इंटरप्रिटेशन देखा था हैमलेट के अंदर? ये ए ऑप्शन सही है, लेविस के द्वारा, बी ऑप्शन सही है, नाइट के द्वारा, सी ऑप्शन की है ईस्टर्न जॉन के द्वारा, या डी ऑप्शन सही है आयरिस मॉर्कॉच के द्वारा। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर है सी इसका करेक्ट है। ईस्टर्न जॉन के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम हैमलेट पे। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन है? वो है आप हम सब जिसके बारे में जानते हैं, इनकी प्ले हैमलेट के बारे में जो आज डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है आप सब पढ़ चुके होंगे। हैमलेट सब स्टोरी को पता होगा, कैरेक्टर पता होगा, लेकिन मुझे जो लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, इसकी सेटिंग। अगर इसकी सेटिंग की बात की जाए तो हम जानते हैं इसकी सेटिंग कहाँ पे है?
डेनमार्क के अंदर है। लेकिन क्या सिर्फ डेनमार्क का मतलब कंट्री की बात आती है? नहीं, इसके अंदर हमें नॉर्वे भी देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्वे के कौन थे? जो प्रिंस फोर्टिनब्रास थे ना, वो थे। ठीक है, जिनके सीनियर हैमलेट के फादर और फोर्टिनब्रास यानी नॉर्वे के जो प्रिंस किंग थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था और प्रिंस सीनियर हैमलेट ने हरा दिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड, जहाँ पे है हमारे जो हैमलेट के दो फ्रेंड, एक आपका रोजन एंड गेल्डन, ये दोनों गए थे जहाँ पे मारने की बात कर रहे थे, जिनको मार दिया गया था, हैंग कर दिया गया था। फिर हमें देखने को मिलता है जर्मनी। जर्मनी क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जर्मनी में हमें देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है आपका विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी है। और इसमें दो लोग पढ़ रहे थे, एक तो फोर्टिनब्रास पढ़ रहे थे और एक हमारे हैमलेट पढ़ रहे थे, यानी जूनियर हैमलेट पढ़ रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए जर्मनी का भी हमें आता है। और एक और लोग पढ़ रहे थे ना, पोलनियस का जो बेटा था वो कहाँ पढ़ रहा था? वो पेरिस में पढ़ रहा था। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा था? आपका लियोटस पढ़ रहा था, है ना? ये तो पता ही हमें। सॉरी, क्या लिख रही हूँ? ठीक है, यहाँ पे आर होगा, लियोटस। ठीक है, लियोटस पढ़ रहा था। ये पॉइंट आपको पता है। इतनी तो हो गई हमारी सेटिंग इसकी। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है इसका? इसको हमें देखना है, ये है इसकी ओपनिंग। अगर आपको पता है कि इसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, तो ये विंटर का समय है और मिडनाइट है, और जगह है कौन सी है? एल्सिनोर। याद रखिएगा, एल्सिनोर फोर्ट है। ठीक है, पैलेस है। और इस यहाँ जो पैलेस उसका नाम क्या है? डेसी रॉयल कैसल। ठीक है, ये हमें पता है, ये यहीं पे इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे 3 लोग अपॉइंटमेंट है। कौन कौन? एक है आपका मार्सिलस। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम जो नाम बता रही हूँ ये बहुत फेमस नहीं है, लेकिन इनका नाम पूछा, मार्सिलस है। फिर आपका बर्नार्डो है। ठीक है, फिर एक और कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, वो कौन है? फ्रांसिस्को। जो कि ये 3 लोग जो हैं वो होस्ट को देखते हैं, यानी भूत को, घोस्ट को देखते हैं। अपीयर होता है घोस्ट इसके सामने। अब आती है इसमें होस्ट की बात। अगर भूत की बात आई गई तो इसमें 3 टाइम्स जो है हमें होस्ट जो अपीयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 टाइम्स। कहाँ कहाँ पे? एक एक्ट नंबर 1 में और सीन नंबर 1 में ये देखने को मिलता है। फिर एक्ट नंबर 1 सीन नंबर 4 में देखने को मिलता है। फिर आपका एक्ट नंबर 1 और सीन नंबर 5 में देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें इसमें ही सीनियर हैमलेट और आपके जूनियर हैमलेट की मीटिंग होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि अभी कैरेक्टर के बारे में हमने देखा कि ये आपको एक कैरेक्टर याद रखना है। फिर और कौन से कैरेक्टर आपको याद रखना है? तो याद रखिएगा, एक याद रखना है आपको रिनाल्डो को याद रखना है। ठीक है, रोनाल्डो को क्यों याद रखना है? क्योंकि रोनाल्डो जो कैरेक्टर है वो क्या है? सर्वेंट है। ठीक है, किसका सर्वेंट है? तो याद रखिएगा, ये सर्वेंट है ऑफ पोलनियस। ठीक है, पोलनियस का क्या है? ये सर्वेंट है। और आपको पता है पोलनियस को ही फिश मॉगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फिश मॉन्गर। ये किसने कहा था? हैमलेट ने कहा था। किसे? पोलनियस को कहा था। ठीक है, और अब एक कैरेक्टर ये हो गया। एक याद रखना है आपको, यॉरिक कौन था? ये एक जोकर था, जिसका कि हमको स्केल्टन मिलता है ग्रेवयार्ड में, है ना? ग्रेवयार्ड सीन में हमें इसका स्केल्टन मिलता है। और एक कैरेक्टर और याद रखना है, उसका नाम क्या है? ऑसरिक क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो है ये इंफॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म करता है किसके लिए? ड्वेल के लिए, जो कि हमें हैमलेट और लियोटस के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अब आते हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो ये लॉन्गेस्ट है, ये हमें पता है। सबसे लंबा अगर प्ले कहा जाए तो हैमलेट है। ठीक है, अगर सबसे छोटा कहा जाए तो आपका कॉमेडी ऑफ एरर सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, इसमें कितनी लाइनें हैं? तो इसमें हमें 442 लाइन अप्रोच हमें देखने को मिलती है विद
34 कैरेक्टर्स। ठीक, याद रखिएगा। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उतना टाइम नहीं है और बहुत जल्दी आपको वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक पॉइंट और इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि कोई भी वुमेन कैरेक्टर जो है ना, वो एक्ट्रेस कह सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट की थी, परफॉर्म किया था। उनका नाम क्या था? सारा। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और अब आते हैं जैसे कि हामलेट ही है। हामलेट को क्या इसका हामलेट ही नाम है? सॉरी, हामलेट ही नाम है तो नहीं, इसे हम ट्रेजेडी ऑफ किस नाम से जानते हैं? ट्रेजेडी ऑफ ओवर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओवर मेडिटेशन, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमें इसमें दो लोगों को देखते हैं कि रिवेंज लेने आते हैं। एक तो फोर्टिनब्रास हैं, एक आपका लियोटस है, जो कि जब पोलिनेस को मार दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो बदला लेने की बात करता है, तो हमें रिवेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सोलिलोक्वी की बात आती है, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल 9 सोलिलोक्वी देखने को मिलती है। जो 7 सोलिलोक्वी तो हैमलेट के द्वारा ही बोली जाती है, एक सोलिलोक्वी आपकी ओफेलिया के द्वारा बोली जाती है, तो एक जो है वो आपके क्लॉडियस के द्वारा बोली जाती है, और 2 जो है वो मोनोलॉग है जो कि पोलिनियस के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अलग किया जाता है। ये सोलिलोक्वी नहीं है, सोलिलोक्वी पूछेगा तो 9 ही बताइएगा, अगर मोनोलॉग पूछेगा तो 2 मोनोलॉग पोलिनियस के द्वारा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इसकी पब्लिशिंग की बात करें, अगर इसकी पब्लिक देखा तो 3 वर्जन में आया था। इसका कितना वर्जन है? इसका 3 वर्जन है। एक वर्जन कब आया था? तो 1603 में आया था, क्वाटो, ठीक है, क्वाटो में आया था, क्वाटो फर्स्ट में आया था। फिर 1604 में आया था, क्वाटो 2 में आया था। फिर 1623 में आया था, फर्स्ट फोलियो के अंदर आया था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट सीन में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सीन के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको इसको याद रखिएगा, डैगर सीन जो ग्रेव डिगर है वो हमें एक्ट 5 सीन 1 में देखने को मिलता है। फिर ओफिलिया का सुसाइड हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें एक्ट 4 7 सीन में देखने को मिलता है। फिर हमें जो ड्वेल होती है दोनों के बीच में, वो कहाँ देखने को मिलता है? तो 52 यानी एक्ट 5 सीन 2 में देखने को मिलता है। फिर जो माउस ट्रैप है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो 32 यानी एक्ट 3 सीन 2 में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका मर्डर ऑफ पोलिनेस को कब मारा जाता है, कब स्टैप किया जाता है? तो 34 में देखने को मिलता है, यानी एक्ट 3 सीन 4 में देखने को मिलता है। और ये तो इम्पॉर्टेंट सीन हो गए आपके। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू एस्पिरेंट।